हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। मापन पर आधारित सवाल देखते हैं क्या होते हैं सवाल। ये सवाल ला पाया, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि एक नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। एक नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो ये जो कुछ मापन है, कुछ मात्रक हैं, जैसे 1 मिलीमीटर एक मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ये कुछ मात्रक याद रखने होंगे। मिली फिर होता है माइक्रो या 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो होता है 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर nm, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर ये कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ऐसे 1 मेगा, कैपिटल M, मेगा मीटर मात्रक ले लेते हैं। तो मेगा जब चेंज होगा तो 10⁻+6, आगे जो भी मात्रक होगा मीटर है तो मीटर। ये तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। मिली हमेशा 10⁻³ में ही चेंज होगा। ऐसे माइक्रो हमेशा 10⁻⁶ में ही चेंज होगा। आगे सेकेंड है तो सेकेंड लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। इसी प्रकार नैनो हमेशा 10⁻⁹ में ही चेंज होगा, पिको 10⁻⁻12 और मेगा 10⁻+6 में चेंज होगा। ये तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा कि 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। देखो नैनोमीटर ये है और माइक्रोन ये, चेंज करते हैं। तो 1 नैनोमीटर nm बराबर, हमको पता है कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर। ये अब सवाल क्या कह रहा है, इसको माइक्रोन में चेंज करो। तो माइक्रोन क्या होता है कि 1 माइक्रोन बराबर या माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये वाला तो 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻�6 मीटर। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, भाग दे देंगे। तो 1 मीटर बराबर आ जाएगा 1/10⁻⁶ माइक्रोन इंटू मीटर। ये आ जाएगा। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे 1/10⁻⁶ माइक्रोमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं 1/10⁻⁶ माइक्रोन। ये तो ये ऊपर जाएगा, तो -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -9 में प्लस का 6 जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 6 3 हो जाएगा। माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 नैनोमीटर में आपके कितने माइक्रोन हो गए 10⁻⁻3। देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर या केवल माइक्रोन लिख दे, बात एक ही है। यहाँ मीटर है, चेंज करना। तो 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻�6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर ये भाग में आ जाएगा, तो 1/10⁻�6 माइक्रोमीटर। तो यहाँ 1 मीटर इंटू क्या है 1, तो 1 मीटर की जगह मीटर को चेंज कर रहे हैं माइक्रोन में, तो 1/10⁻�6 का गुणा करा लिया, ये ऊपर चला गया। ये क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया। ये कह रहा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, कह रहा कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। इसको मिलीग्राम से चेंज करना है किलोग्राम में। देखते हैं। तो द्रव्यमान के कुछ ये छोटे मात्रक होते हैं, इनको भी दिमाग में रखना है। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम।
तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा तो आ जाएगा 1/1000, ये क्या, किलोग्राम। इसी प्रकार 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिली में, मिली हमेशा चेंज होता है 10⁻³ में, और ग्राम है तो ग्राम लिख देंगे ये, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं ये। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मिलीग्राम को, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो 1 मिलीग्राम, मिली किस में चेंज होगा, 10⁻³ में, और ये ग्राम है तो ग्राम लिख दिए, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। क्लियर। अब सवाल क्या कह रहा है कि मिलीग्राम को किलोग्राम में, केजी में चेंज करना है, किलोग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, देखो ये 1 किलोग्राम, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, तो यहाँ 10⁻³ इंटू ग्राम है 1 मतलब, तो आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। तो ये 1 मिलीग्राम बराबर किसमें चेंज हो गया, 10⁻6 किलोग्राम में। ये बहुत सिंपल सूत्र है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 3.14 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। ये कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, वृत्त है एक, शेप ले लेते हैं ये क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका केंद्र मान लेते हैं, ये इसका केंद्र है। ओ क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, कह रहा है वृत्त का 3.14 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, इसको केंद्र मानकर एक चाप खींचा गया है। ये इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई दे रखी L, कितनी दे रखी, 3.14 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। इस चाप की, भाई केंद्र से हम एक चाप लगाएंगे तो इस चाप की लंबाई कितनी है, 3.14 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई का, ये केंद्र में कोई ना कोई कोण बनाएगा ये, तो ये क्या है, त्रिज्या है R, तो ये भी क्या होगी यार, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कह रहा है, तो ये जो चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक चाप AB नाम दे देते हैं, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये कोण पूछा है। इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान पूछा गया है, तो लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। कोण ये मान लेते हैं थीटा है, चाप क्या है AB, त्रिज्या क्या है ये OA यानी R, तो AB की लंबाई कितनी है 3.14, त्रिज्या कितनी है R 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो आया हुआ है
ये रेडियन में आया है, चूंकि यहाँ पर कोण होगा काय में होगा, रेडियन में, क्योंकि कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ये आंसर आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन आंसर डिग्री में दे रहा है तो रेडियन को हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3.14/20 ये आ जाएगा। तो जब रेडियन को डिग्री में चेंज किया जाता है तो क्या किया जाता है, 180/पाई का क्या कर दिया जाता है, गुणा करा दिया जाता है। ये तो रेडियन को किस में चेंज कर लिया हमने, डिग्री में चेंज कर लिया। तो अब देखते हैं, तो क्या लिखा है, 3.14 गुणा 180/20 और पाई का मान कितना होता है, 3.14। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को कितना आ जाएगा, 9। तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा ये। तो चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये है 4 नंबर सवाल। देखो 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, तो कितने प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम होगा। देखो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम ये दे रखा है, इतना होता है ये। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या कह रहा है, कितने प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम होगा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, तो कितने प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम होगा। तो पहले किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो देखिए पैमाना क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ये। तो 1 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। क्लियर। और क्या पैमाना होता है, 1 मिलीग्राम बराबर, मिली चेंज होगा 10⁻³ ग्राम। ये 1 मिलीग्राम में इतने ग्राम होते हैं। देखो इसको हमको मिलीग्राम में चेंज करना है, तो चलो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको हम पहले ग्राम में चेंज कर लिया, ये ग्राम में चेंज हो गया ये। तो आ गया 1.67 गुणा 10⁻⁻27 इंटू 1000 इंटू, अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो गए, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1/10⁻³ ये भाग में आ जाएगा, और ये क्या लिख जाएगा, मिलीग्राम। ये पैमाना है आपका कि 1 ग्राम में इतने मिलीग्राम होंगे। तो ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1/10⁻³ मिलीग्राम में चेंज हो गया ये। तो देखो क्या लिख गया, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा मिलीग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 में 6 आएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 21 मिलीग्राम। ये आ गया। कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये, 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान है। 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर इतने मिलीग्राम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितने प्रोटॉनों का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम होगा। तो इससे 1 मिलीग्राम का मान निकालेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम, तो ये कहाँ आ जाएगा इसमें भाग में, तो आ जाएगा 1/10
1.67 गुणा 10 की घात -21। ये क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। ये तो 1 मिलीग्राम में इतने प्रोटॉन होंगे। अब इसका हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.99 गुणा 10 की घात 20 प्रोटॉन। इसको डिवाइड करेंगे, हल करेंगे तो 5.99 गुणा 10 की घात 20 प्रोटॉन हो जाएंगे। अर्थात 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? 5.99 गुणा 10 की घात 20 प्रोटॉन होंगे। सवाल में क्या था कि ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतने किलोग्राम था, तो कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहाँ कह रहा है कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 मिलीग्राम होगा, तो किलोग्राम में हमने को मिलीग्राम में चेंज किया। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1/10 या -3 मिलीग्राम, तो ये आ गया। तो 1 मिलीग्राम बराबर ये भाग में आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो ये इतने प्रोटॉन आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? 5 नंबर सवाल का है, सोने के नाभिक की त्रिज्या R कितनी दे रखी है? 0.3 फर्मी। ये तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है फर्मी में मापी जाती है, बहुत कम होती है। कह रहा है इसका आयतन घन मीटर में व्यक्त कीजिए। घन मीटर में, तो 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। 10 की घात -15 मीटर। ये तो फर्मी को मीटर में चेंज करते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0.3 गुणा 10 की घात -15 मीटर हो जाएगा। अब त्रिज्या मीटर में पता चल गई। कह रहा है इस नाभिक का आयतन घन मीटर में ज्ञात करो या मीटर क्यूब में ज्ञात करो। तो हम नाभिक क्या होता है? गोलाकार होता है, तो नाभिक का आयतन निकाल लेते हैं। नाभिक का आयतन बराबर, गोलाकार होता है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। चलो मान रखते हैं, तो 4/3 पाई का मान 3.14, R का मान कितना दे रखा है? 41.3 गुणा 10 की घात -15 क्यूब है, तो इसका हम 3 बार गुणा कराएंगे। 41.3 गुणा 10 की घात -15 गुणा 41.3 गुणा 10 की घात -15। आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर क्यूब या घन मीटर। ये इसको हम हल कर देंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो आयतन को V से नोट कर दें, तो V बराबर क्या आ जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। कितना? 2.95 गुणा 10 की घात -40 मीटर क्यूब। सिंपल सवाल, गुणा है केवल बस। ये आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। ये कह रहा था कि नाभिक की त्रिज्या फर्मी में दिया है, कह रहा है इसका आयतन मीटर में ज्ञात करो। तो 1 फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं, मीटर में चेंज कर लिया। अब इसका आयतन निकाल लेंगे, तो नाभिक गोलाकार होता है तो गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब से निकाल लेंगे। देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या है। कह रहा है सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। कितनी दे रखी है? एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। कह रहा है इसे मीटर तथा नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए। इसे मीटर में चेंज करना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 की घात -10 मीटर। ये तो लैम्डा निकाल लेंगे हम, चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10 की घात -10 मीटर। तो एक तो ये आंसर मीटर में आ गया। ये भी कह रहा था मीटर में ज्ञात करो। फिर क्या कह रहा है? इसे नैनोमीटर में ज्ञात करो। तो देखते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10 की घात -9 मीटर। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? ये भाग में, तो 1 क्या आ जाएगा? 10 की घात -9 नैनोमीटर। या ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 9 नैनोमीटर।
मीटर। तो 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होंगे। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर 5, 8, 9, 3 गुणा 10 की घात -10 इंटू, तो मीटर को नैनोमीटर, तो 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 5893 ये इंटू 10 की घात -10 है, 10 की घात 9 है, तो कितना बचेगा? 10 की घात -1, अर्थात लैम्डा बराबर कितना बचा? 5, 8, 9, 3/10। 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 5, 8, 9.3 नैनोमीटर, n इंटू m। ये चेंज हो गया नैनोमीटर। ये सवाल देखते हैं। इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी का व्यास लगभग इतने मीटर है। तो इसका मान मिलीमीटर में, मेगामीटर में, माइक्रोन में ज्ञात करो। देखो व्यास कितना दे रखा है? पृथ्वी का व्यास बच्चा d बराबर दे रखा है 1.27 गुणा 10 की घात 7 मीटर। ये दे रखा है 1.27 गुणा 10 की घात 7 मीटर दे रखा है व्यास। कह रहा है इसका मान ए पार्ट में क्या पूछा है? मिलीमीटर में ज्ञात करो। मिलीमीटर में, तो देखो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब mm बराबर 10 की घात -3 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने mm होंगे? तो 1 m बराबर 1 मीटर बराबर ये कहाँ जाएगा? 1/10 की घात -3 मिलीमीटर ये होता है। ये तो ये मीटर में दिया, तो मीटर को हम चेंज कर देंगे मिलीमीटर में। तो देखो व्यास क्या आ जाएगा? d बराबर 1.27 गुणा 10 की घात 7 इंटू 1 मीटर में कितने mm हो गए? 1/10 की घात 3, 1/10 की घात -3 मिलीमीटर। ये तो ये -3 ऊपर जाएगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर आएगा d बराबर 1.27 गुणा 10 की घात 10 मिलीमीटर। ये व्यास आ गया मिलीमीटर। फिर ए पार्ट था ये आपका। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? कह रहा मेगामीटर में ज्ञात करो। देखो तो व्यास आपका d बराबर दे रखा है 1.27 गुणा 10 की घात 7 मीटर। मेगामीटर, तो सुनो, एक कैपिटल M स्मॉल m, मेगामीटर, कैपिटल M को मेगा से डिनोट करते हैं। तो 1 मेगा चेंज होता है हमेशा 10 की घात 6 मीटर में। ये तो 1 मीटर में कितने मेगामीटर होंगे? तो 1/10 की घात 6 मेगामीटर, या ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -6 मेगामीटर। ये तो 1 मीटर में इतने मेगामीटर होगा। ये तो d बराबर क्या आ जाएगा? 1.27 गुणा 10 की घात 7 इंटू मीटर को मेगामीटर में, तो 10 की घात -6 मेगामीटर। तो ये क्या आ जाएगा? d बराबर 1.27 गुणा 10, 10 की घात 7 में 10 की घात -6 जाएगा, 10 बचेगा। ये तो ये d बराबर कितना आ जाएगा? 12.7 मेगामीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका। 10 का गुणा करा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आप 12.7 मेगामीटर। फिर सवाल इसी में क्या कह रहा है? माइक्रोन में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करना है? माइक्रोन में। देखो सी पार्ट, तो d बराबर तो वही दिया है 1.27 गुणा 10 की घात 7 मीटर। इसे हमको चेंज करना है सी माइक्रोन में। तो 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर, या इसका चिन्ह होता है ये माइक्रोमीटर या माइक्रोन, ये 10 की घात -6 में चेंज होता है मीटर। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 1/10 की घात -6, या ऊपर ले जाएंगे 10 की घात +6 माइक्रोन मीटर। ये तो 1 मीटर में चेंज कर दो, तो d बराबर कितना आ जाएगा?
1.27 गुणा 10 की घात 7 इंटू 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 10 की घात 6 माइक्रोन मीटर। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 1.27 गुणा 10 6 दूनी 12 1 13 आ जाएगा माइक्रोन इंटू मीटर, ये आ जाएगा। ये हो गया सवाल आपका।